Good morning, students. Yesterday we discussed about the successor, predecessor, how to make a digit for greatest digit or smallest digit. So let's do some questions related to them. Today we discuss about the how to find place value or face value. What is place value? Suppose that a number 4768 and you want to take out the place value of 7. First you know about the place of 7. So we know ones, tens, hundreds. 7 is on hundreds place. So we just 7 into 100 is equal to 700, or you can also write as 700. Okay, but what is face value? The face value of a digit number in the digit itself means किसी भी नंबर का आपको फेस वैल्यू अगर पूछा जाए, चाहे 8 हो या फिर 4 हो, वो itself यानी खुद वही नंबर आ जाएगा. The face value is the digit itself. Okay. Yesterday we discussed about the successor and predecessor. Then what is the meaning of successor? Successor means plus 1. Okay, and the predecessor means minus 1. Now during this session we continue the successor predecessor number system, how to find the place value, face value, and many other things you will know in the chapter. Okay, suppose you want to know what is the place value of 4 in 3468. What is the place value of 4? So 4 is on 100th place. What is the place of 4? 100. So what is the place value? 4 into 100 is equal to 400, or you can also write 400. Okay. And what is the face value of 3? So I told before, the digit itself is called face value. यानी किसी भी नंबर का अगर आपको फेस वैल्यू चाहिए तो वो सेम डिजिट ही हम उतार के रख देते हैं. फेस वैल्यू को हिंदी में हम मूल मान कहते हैं, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान और फेस वैल्यू को मूल मान हम लोग कहते हैं. तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान और फेस वैल्यू को मूल मान कहते हैं. प्लेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है और फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का इटसेल्फ यानी खुद वो नंबर लिख दिया जाता है. ऐसे ही अगर हम आगे चले, कल हम लोग इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़े थे कि कैसे किसी नंबर को लिखना हो. जैसे कभी कभी दिया जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप फेस वैल्यू अपने इंडियन सिस्टम भी होती है, इंटरनेशनल सिस्टम भी होती है. सपोज दैट अब आप ये बताइए ये किस फॉर्म में लिखना है. अभी इसको हम ये किस फॉर्म में है, इंडियन सिस्टम है कि इंटरनेशनल सिस्टम है. तो स्टूडेंट्स आप इसमें अटेंशन दीजिए. फर्स्ट 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट पे, इसमें 3 डिजिट पे कॉमा दिए गए हैं जी. तो इससे ही पता चल जाता है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है. अब इसको कल बताया गया था कि रीड कैसे करना है, तो आप इसकी प्लेस रख लो. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million. Now how can we read it? Both are millions and this 1000 and another. So million 47 million आप लिखेंगे
47 मिलियन। ये तीनों प्लेस आपकी 1000 की है, तो इसमें 874 लिखा है, आप इसको लिख सकते हो 874 678। ओके, अभी आपसे अगर पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगी 80, तो आप 8 की प्लेस वैल्यू कहाँ है, 8 की प्लेस क्या है 100,000 पर, तो आप 800,000 भी लिख सकते हैं, 800,000। या फिर ऐसे लिख सकते हो, आप दोनों कंडीशन में दे सकते हो। ओके, फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं चैनल से। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको प्लेस वैल्यूज आप जान गए, फेस वैल्यू जान गए। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्तारित रूप। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, विस्तारित रूप कहते हैं, यानी किसी नंबर को हम एक्सपेंड करना। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं 7। अगर कहा जाए कि आप इसको एक्सपेंड करिए, तो पहले आप नंबर पढ़ लीजिए 74,685। बिल्कुल आसान है, आपको इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि आप प्लेस वैल्यू निकालना जब सीख चुके हो, यू कैन इजीली फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट यू नो द प्लेस ऑफ ईच डिजिट, आपको सारे डिजिट का प्लेस पता होना चाहिए, फिर आप इजीली लिख सकते हो 1s, 10s, 100,000, 10,000। तो 70,000, फिर 4,000, 6,600 सॉरी 80 प्लस 5। अब यानी हर एक नंबर की हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू निकाल दोगे तो भी आसान हो जाएगा इजिली। 70,000, 4,000, 680 एंड 5। ओके, नाउ कॉम्पैक्ट फॉर्म, या इट मींस शॉर्ट टर्म भी आप कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब आप पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म इसमें होता क्या है, इसी का यानी एक्सपेंडेड फॉर्म का ही आप उसे जस्ट अपोजिट कर दोगे, कि जैसे एक्सपेंड इस शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड किया गया है, ऐसे एक्सपेंड को हम शॉर्ट कर देंगे। सपोज दैट मान लीजिए लिखा है 7,000 प्लस 40 प्लस 7। अब इसे हम शॉर्ट टर्म में कैसे करेंगे, तो 7,000 है तो 7,000, यहां आप ध्यान दीजिए 100 नहीं दिया है, तो 100 के प्लेस पे हम यहां 0 लगा देंगे। 40 तो 4 और 7। इसको समझने का एक और तरीका है, आपको मैं बताता हूं। जैसे किसी भी नंबर को शॉर्ट टर्म में करने के लिए सबसे पहले आप, अगर सपोज दैट लिखा है, ये नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके नंबर है 38,457। अब आप
देख रहे हो कि इसमें 10,000 तक प्लेस आया हुआ है। आप इसमें प्लेस बना लीजिए पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 पे क्या है 3 है, 1000 पे क्या है 8 है, 4 पे 100 है, 5 और 7। अब इसको एक्सपेंड या कुछ भी आपको करना हो तो आसानी से कर सकते हो। यानी जब आपको प्लेस पता होती है तो आप इजीली उसको एक्सपेंड या कॉम्पैक्ट कर सकते हो। सपोज दैट अगर लिखा हुआ है 7,000 0 प्लस 70 प्लस 7, इसे हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर करना हो तो अभी आपको पता है कि सबसे पहले आप प्लेस लिख लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000। ओके, नाउ सबसे पहले आप इसमें देखो 7 है तो 7 1 है, अकेले है, 7 के प्लेस पे आ गया। ये 70 है यानी 7 टेंस मिलके ही 70 बनेगा, तो टेंस के प्लेस पे हम 7 लिख दिए। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 100 पे 0, ये 7,000 लिखा है तो यहाँ यानी 10,000 है नहीं तो इसको 10,000 को आप हटा सकते हो यहाँ से। ना आपका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बन के तैयार हुआ और हो गया 7,077। ये आपकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई। किसी भी तरह का आपको डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, अब कंपैरिजन ऑफ नंबर कल आपको पढ़ाया भी गया था कि कैसे आप उसमें बड़ा छोटा जानोगे, सक्सीजर प्रीडिसीजर बताया गया है। फॉर्मिंग ए नंबर, कैसे किसी नंबर को आप बनाएंगे। सपोज दैट आपको कोई डिजिट्स दे दिए गए 4, 0, 2, 1। ओके, अब इससे कहा गया कि आप एक नंबर बनाइए जो फॉर्म अ ग्रेटेस्ट नंबर with given digits। ओके, यानी दिए हुए डिजिट से आपको नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट। यू हैव टू मेक अ ग्रेटेस्ट 4-digit number with the using this digit। okay, so first you find which is the greatest in these digits 4। you can write 4, then 2, then 1, then 0। it is the greatest 4-digit number with the help of this digit। okay, any problem? If you have any kind of problem, you can ask me on this channel. There is no any confusion। okay, I am going to some giving you homework and you can note।